जब भी टीम की सिलेक्शन की जाती है सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण किसी खिलाड़ी को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये उस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, धीरे धीरे आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल एशिया कप के लिए टीम इंडिया की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जब भी अनाउंसमेंट होती है कुछ खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात होती है, कुछ के लिए गम की बात होती है, लेकिन गम उनके लिए नहीं होना चाहिए जो डिजर्व करते थे लेकिन अपने पर्सनल इश्यू के कारण उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। पहले 15 खिलाड़ियों की लिस्ट जान लेते हैं कि कौन से 15 खिलाड़ी टीम इंडिया ने चूज किए हैं। तो पहला नाम तो सूर्य कुमार यादव, इनको कप्तान ही बनाया गया है। उसके साथ में वाइस कप्तान, शॉकिंग नई एंट्री हुई है शुभमन गिल की और उनको आते ही वाइस कप्तान बना दिया है। और वाइस कप्तान बनाने से ये मैसेज भी क्लियर हो गया है कि साहब आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के जो कप्तान होंगे वो शुभमन गिल ही होंगे। सूर्य कुमार यादव को साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप देखा जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा। यहां से साफ साफ यही दिख रहा है। उसके बाद अभिषेक शर्मा को भी टीम में रखा गया है। जितेश शर्मा जो नई एंट्री है, जितेश शर्मा आरसीबी की तरफ से जो खेलते हैं, काफी अच्छी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की थी इन्होंने आरसीबी की तरफ से, तो इनको एज अ बैकअप रखा गया है संजू सैमसन की जगह पे। अगर संजू सैमसन किसी मैच में इंजरी या बीमारी के कारण बाहर होते हैं तो एक विकेट कीपर बैकअप होना चाहिए और वो जितेश शर्मा है। फिर शिवम दुबे, संजू सैमसन, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो ये 15 खिलाड़ियों की वो लिस्ट है। इसके साथ साथ 5 ऐसे खिलाड़ी बताए गए हैं जो रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं, जिनमें वाशिंगटन सुंदर है, रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, जायसवाल है और प्रसिद्ध कृष्णा है। तो रिजर्व कैटेगरी हम सब जानते हैं कि वो नाम अगर जरूरत पड़ी तो इनमें से किसी खिलाड़ी को पिक किया जा सकता है कि 15 खिलाड़ियों में से कोई इंजरी के कारण अगर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो इन 5 में से किसी एक को ये 15 की लिस्ट में डाल लिया जाएगा। अगर आप ऐसे टीम को देखोगे ना तो आपको लगेगा यार सिलेक्शन तो सही है, लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि अगर आप पर्सनल रीजन के कारण किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, स्पेशली वो डिजर्विंग खिलाड़ी हो, तो भाई साहब कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं यहां बात कर रहा था श्रेयस अय्यर की। भाई क्यों बार बार श्रेयस अय्यर को ये टीम इग्नोर करती जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर कोई ना कोई पर्सनल खुंदक है श्रेयस अय्यर के साथ, जिसके कारण टीम इंडिया उसको सिलेक्ट नहीं कर रही है। यहां पर अजीत अग्रकर से जब पूछा गया आपने श्रेयस अय्यर को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर अपनी जगह ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम उसको खिलाएं तो किसकी जगह पर खिलाएं। भाई अगर आप शुभमन गिल की जगह इस टीम में बना सकते हो ना, तो श्रेयस अय्यर की भी जगह बन सकती थी। और मैं आगे आपको बताऊंगा किसकी जगह पर बन सकती थी। एज अ सिलेक्टर इतने बड़े लेवल पर पहुंचकर अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर को किसकी जगह पर खिलाया जा सकता था, तो मैं यहां बैठकर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपको बता सकता हूं कि उसकी किसकी जगह पर जगह बन सकती थी। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शुभमन गिल को आपने वाइस कप्तान बनाया, इसका मतलब कंफर्म वो प्लेइंग लेवल में होने ही वाले हैं। अगर उनको वाइस कप्तान ना बनाया जाता तो हम कह सकते थे कि उनको 15 में तो रख लिया है, लेकिन टीम का जो कॉम्बिनेशन है वैसे का वैसा रहेगा। शुभमन गिल को फिलहाल प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वाइस कप्तान बनाने का मतलब ही यही है कि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलना ही है। और मौका मिलना है तो कौन से नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ओपनिंग करेंगे, वन डाउन करेंगे और किसकी जगह पर करेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होता था शुभमन गिल की टी20 में वापसी से पहले। टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कुछ ऐसे होता था कि ओपनिंग आते थे अभिषेक शर्मा, साथ में संजू सैमसन, नंबर 3 पर तिलक वर्मा, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर यहां पर रिंकू सिंह, 7 पर अक्षर पटेल और उसके बाद 4 गेंदबाज होते थे जैसे कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। अगर 4 गेंदबाज नहीं, टीम को 8 तक बल्लेबाजी करनी है तो फिर शिवम दुबे या रियान पराग को बीच में ऐड कर लिया जाता था। यह टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब आपने शुभमन गिल को बीच में ऐड कर लिया, वो प्लेइंग 11 में भी आएंगे तो किसकी जगह पे आएंगे, तो मुझे लगता है कि अब जो ओपनिंग करवाई जाएगी वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से करवाई जाएगी। ये दोनों खिलाड़ियों से ओपनिंग करवाई जाएगी। नंबर 3 पर संजू सैमसन आ जाएंगे और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। तो हो सकता है तिलक वर्मा को टीम में तो रख लिया है, लेकिन शायद उनको प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, तो आपने शुभमन गिल के चक्कर में तिलक वर्मा का प्लेस जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। तो चलिए अब अजीत अग्रकर साहब को ये बता देते हैं कि अगर आपने श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट करना था तो किसकी जगह पे कर सकते थे। भाई साहब 2 नाम हैं, पहला नाम तो है शिवम दुबे और दूसरा नाम है रिंकू सिंह। शिवम दुबे को टीम में रखने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। जब आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है तो आप शिवम दुबे को टीम में रख के क्या करोगे। शिवम दुबे की जगह पर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज लेकर आते लाइक श्रेयस अय्यर, तो वो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करके अच्छा टीम को बैलेंस दे सकते थे।
हमको पता है ये टूर्नामेंट खेला जाना है यूएई में, और यूएई में स्पिनिंग ट्रैक होता है, और स्पिनिंग जो है ट्रैक पर श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं क्योंकि स्पिन गेंदबाज को वो अच्छा खेलना जानते हैं, तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पर होना चाहिए था। रिंकू सिंह, अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर टीम सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वाइस कप्तान शुभमन गिल को भी शायद आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर ही टीम में लेके आए हो और सीधा वाइस कप्तान बना दिया है, तो साहब फिर श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस तो आईपीएल में बहुत ही बेटर गई थी, रिंकू सिंह के मुकाबले तो बहुत ज्यादा बेटर थी। रिंकू सिंह का तो आईपीएल 2025 बिल्कुल खराब गया था, तो आप रिंकू सिंह को निकाल के भी श्रेयस अय्यर को टीम में रख सकते थे। उसके बाद अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो यार रिजर्व में आप रियान पराग को क्यों रख रहे हो? रियान पराग ने ऐसी कौन सी मैच विनिंग इनिंग्स आपको खेल के दे दी हैं जो आप उसको हर बार साथ में लेके जा रहे हो? अगर रियान पराग और श्रेयस अय्यर इन दोनों की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना हो तो भाई आप रियान पराग को चुनोगे? मतलब इतना आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं हमारे सिलेक्टर कि उनको ये समझ में नहीं लग रहा है कि कौन सा बंदा बेटर खेल रहा है, कौन सा बेटर नहीं खेल रहा है। यहां से साफ साफ दिख रहा है ना कोई पर्सनल इशू है जिसके कारण आप श्रेयस अय्यर को नहीं खिला रहे हो, और पर्सनल इशू क्या है वो भी हम सबको पता है। कोच गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की बनती नहीं है, और ये लफड़ा कहां से शुरू हुआ था? केकेआर से, वो हम सबको पता है। अगर मैं आपको लिख के देता हूं और दावा करता हूं, अगर ओडीआई में जिसमें श्रेयस अय्यर रेगुलर खेलते हैं 4-5 मैच में ये बंदा फ्लॉप हो जाए ना, तो आप इसको उठा के बाहर कर दोगे, क्योंकि आप बहाना ढूंढ रहे हो श्रेयस अय्यर को हर फॉर्मेट से बाहर करने का। भाई इस तरीके से क्रिकेट चलाओगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, कहीं ना कहीं आप श्रेयस अय्यर के साथ गलत कर रहे हो। एक और बड़ा खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज, उसका भी नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि मोहम्मद सिराज को रेस्ट दी गई है। ठीक है, रेस्ट वो डिजर्व भी करते थे भाई साहब, इंग्लैंड में इतना जोर लगाया था, इतना एफर्ट लगाया था उस बंदे ने, रेस्ट डिजर्व करता है वो। और जसप्रीत बुमराह जब टीम में आ गए हैं, अर्शदीप सिंह उनके साथ में है, तो चलो फास्ट बॉलिंग का कोटा तो ये संभाल लेंगे। श्रेयस अय्यर के बाद दूसरी अनफेयर सिलेक्शन मुझको लगी प्रसिद्ध कृष्णा की। यार प्रसिद्ध कृष्णा को आपने रिजर्व लिस्ट में रखा है और हर्षित राणा को आपने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा है। प्रसिद्ध कृष्णा जो आईपीएल में मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज हैं, आप उसको सिलेक्ट ना करके हर्षित राणा को सिलेक्ट कर लेते हो। हर्षित राणा जिसको आप टेस्ट में भी रिजर्व कैटेगरी में रख लेते हो, और यहां पर तो सीधा एशिया कप 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में डाल लेते हो। भाई साहब आपने ऐसा कौन सा टैलेंट देख लिया है उसका? या फिर वो बल्लेबाजी अच्छी करता है, चौके छक्के मार लेता है, इसलिए टीम में रखा गया है, या फिर केकेआर कोटा है और गौतम गंभीर के साथ उसकी सेटिंग अच्छी है इसलिए टीम में रखा गया है। जायसवाल को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, चलो वो समझ में आता है, उसका लॉजिक हमको साफ दिख रहा है कि एज अ ओपनर हमारे पास 3 ओपनर हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और संजू सैमसन, तो चौथे ओपनर को टीम में शामिल कर लेंगे तो फिर वहां पर कुछ कंफ्यूजन सी हो जाएगी, तो इसलिए जायसवाल को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। तो भाइयों आप लोग भी कमेंट में बताना कि ये टीम इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है वो कितनी की सही हुई है, और श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट ना करके क्या यहां पर टीम इंडिया ने बहुत बड़ी भूल की है, या फिर श्रेयस अय्यर की जगह टीम में बनती नहीं थी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका दिन मंगलमय हो, जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।